कृष्णापुर नाम के गांव में रहने वाले सौम्या और हर्ष दो गरीब भाई बहन हैं। हाल ही में इन बच्चों ने एक हादसे में अपने माता पिता को खो दिया। इससे वे अनाथ हो गए और उनका जीवन यापन बहुत कठिन हो गया। एक दिन वे दोनों अपने घर में बैठकर अपनी आजीविका के बारे में सोचने लगे। तब भाई ने बहन से ये कहा, दीदी, हम अपने माता पिता के बारे में सोचकर कब तक दुखी होते रहेंगे? अगर हम ऐसे बैठेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। हमें कुछ काम ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए। तो उसकी बहन ने कहा, तुमने जो कहा वो सच है भाई। उनके जाने के बाद पूरी दुनिया मुझे कितनी अंधेरी लगती है। हम क्या कर सकते हैं? तब तुम ही सोचकर बताओ, हम दोनों करेंगे फिर उसे। तब भाई ने सोचते हुए कहा, दीदी, हम बड़े बड़े काम तो नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटे छोटे काम करें जहाँ हमें ज्यादा तकलीफ न उठानी पड़े। किस तरह का काम? हमारी जगह के पास एक रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ हम पानी की बोतलें और वड़ा पाव बेच सकते हैं, तो कुछ पैसे मिलेंगे और हम खर्च कर सकते हैं। उसके ऐसा कहने पर सौम्या ने भी इसके लिए हामी भर दी। अगले दिन से थोड़े पैसे से उन्होंने बोतलें और वड़ा पाव खरीदा और रेलवे स्टेशन पर बेचने लगे। पानी की बोतलें, पानी की बोतलें, वड़ा पाव है जी, वड़ा पाव, आइए आइए वड़ा पाव। वे दोनों उन चीजों को रेलवे स्टेशन पर बेच रहे थे। जब बच्चे बेच रहे थे तो उन्हें देखकर कुछ लोगों ने तरस खाकर सामान खरीदा। उस दिन उन्हें बहुत पैसा मिला। पैसे देखकर दोनों को खुशी हुई। भाई, हमने पहले इतना पैसा नहीं देखा था ना। हम दोनों ने आज इतना सारा पैसा कमाया। मुझे बहुत खुशी हो रही है। दीदी, अब हमें अपना जीवन कैसे जिएंगे के लिए डरने की जरूरत नहीं। अब हम कोई भी काम करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। इतना कहकर दोनों वापस अपने घर चले गए। फिर वे रोज वड़ा पाव और पानी की बोतलें बेचने लगे और पैसा कमाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन एक स्टेशन मास्टर ने इन बच्चों को उन चीजों को बेचते देखा और उनके पास आया। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको इन चीजों को बेचने की अनुमति किसने दी है? किसी ने हमें अनुमति नहीं दी, लेकिन अपने जीवन जीने के लिए इन चीजों को बेच रहे हैं हम। अगर कोई तुम छोटे बच्चों को ये चीजें बेचते हुए देखेगा तो हम अपनी नौकरी खो देंगे। सर, हम गरीब बच्चे हैं, प्लीज हमें यहाँ बेचने की अनुमति दे दें सर। ये यहाँ संभव नहीं है। बाहर जाओ और कहीं और जाकर बेचो। हमें इससे बहुत परेशानी हो जाएगी। ये कहकर उसने उन्हें बाहर भेज दिया। बच्चे अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर आ गए। दीदी, अब हम क्या करें? कहीं और न जाने की बजाय हम स्टेशन के बाहर बैठकर बेचते हैं। जो जा आ रहे हैं वे खरीद लेंगे शायद, उसने कहा। फिर बच्चे रेलवे स्टेशन के पास बैठकर बेचने लगे। लेकिन क्योंकि वे बाहर बैठे थे इसलिए ज्यादातर लोग उनसे खरीदारी नहीं कर रहे थे। एक आदमी आया, उसने एक पानी की बोतल खरीदी और 10 रुपए दिए। सर, एक बोतल 20 रुपए की होती है, कृपया मुझे 10 और रुपए दें। उसने उससे पूछा तो वो आदमी गुस्से से, मेरे पास केवल 10 रुपए हैं और अगर तुम इसे लेना चाहते हो लो, नहीं तो मैं वो 10 रुपए भी वापस ले लूंगा और तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसने उन बच्चों को धमकाया और चला गया। इससे बच्चे डर गए और एकदम चुप हो गए। दूर से स्टेशन मास्टर उन्हें देख रहा था और उसे उन पर दया आ रही थी। तब तक बच्चे मोल भाव करके कम पैसों पर चीजें बेचने लगे थे। ज्यादातर लोग उन्हें डरा धमकाकर चीजें ले रहे थे। दीदी, अगर हम यहाँ बैठकर बेचेंगे तो हम ठीक से नहीं बेचेंगे, तो चलो यहाँ से चले जाएं, फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ रहना ठीक नहीं। हाँ भाई, ये सोचकर कि हम बच्चे हैं वे हमें धमका रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, तो चलो यहाँ से चले ही जाते हैं। जैसे ही उन्होंने अपना सामान उठाया और जाने ही वाले थे, स्टेशन मास्टर ने उन्हें देखा और बुलाया। बच्चों, 1 मिनट इधर तो आओ, आओ आओ। वे रुके और पीछे मुड़कर देखा। फिर स्टेशन मास्टर उनके पास आया। कहाँ जा रहे हो? तब बच्चों ने उसे साफ साफ बताया कि उनके साथ क्या हो रहा था।
ये सुनकर स्टेशन मास्टर ने उनसे पूछा, तुम दोनों यहाँ पर सामान बेच ही क्यों रहे हो? हमारे माँ बाप मर गए हैं, खाना जुटाने के लिए बेच रहे थे ये सामान। ये सुनकर स्टेशन मास्टर को दया आ गई। बच्चों, अब से तुम अपना सामान स्टेशन पर बेच सकते हो और तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक, अगर कोई परेशान करता है तो मुझे बताना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। उसने उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें बेचने की अनुमति भी दी। इससे बच्चों ने बहुत खुश महसूस किया। बहुत धन्यवाद सर, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने दयालु स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया और वे खुशी खुशी स्टेशन पर सामान बेचने लगे और पैसा कमाने लगे। एक गांव में एक बूढ़ी महिला शांतमा रहती थी। उसने अपने बड़े बेटे का विवाह श्रावणी नाम की एक गोरी लड़की से कर दिया था। क्योंकि वो गोरी और दिखने में अच्छी थी, उसे इस बात का बड़ा घमंड था। उसने कभी अपनी सास की परवाह नहीं की। ये देख शांतमा को लगा उससे गलती हो गई है। इस बार अपने दूसरे बेटे के लिए मुझे शक्ल और रंग देखकर नहीं, बल्कि एक अच्छे स्वभाव वाली लड़की चाहिए। कुछ दिनों बाद उसने अपने छोटे बेटे की शादी दिव्या नाम की लड़की से कर दी। दिव्या का रंग सांवला था। दिखने में भले ही वो अच्छी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे स्वभाव की लड़की थी। एक दिन शांतमा ने दिव्या से कहा, बहू दिव्या, अगर तुम कहीं जाना चाहती हो या कुछ खरीदना चाहती हो तो हमेशा अपनी जेठानी की मदद लेना। ठीक है सासू माँ। जब उसने ऐसे कहा, श्रावणी वहां आई। बहू श्रावणी, क्योंकि दिव्या नई है और जगह को जानती नहीं, तुम दोनों एक साथ चली जाओ और जो भी खरीदना हो लेकर आ जाना, ठीक है? श्रावणी ने तुरंत कहा, हे भगवान, मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी शॉपिंग पे तो इज्जत जाएगी। क्या हुआ श्रावणी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? दिव्या तुम्हारी देवरानी है तो वो तुम्हारी अपनी बहन की तरह हुई। छी छी, वो मेरी बहन नहीं बन सकती। क्या मेरी बहन दिखने में इतनी कुरूप हो सकती है? श्रावणी, बाहरी सुंदरता को महत्व न देकर उसके दिल को देखो। अगर तुम में सब्र है तो नेक दिल रखो और जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मेरे पास ना तो धैर्य है और ना ही उसके साथ जाने की दिलचस्पी। उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। दिव्या को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। बहू दिव्या, तुम उदास मत हो बेटी। अगर तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो तो हम दोनों जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, मुझे नहीं पता कि क्यों उसने मेरे प्रति नफरत पैदा कर ली। मैंने तो उसे कभी कुछ बुरा नहीं कहा। क्योंकि हमारे पास बहुत संपत्ति है, वे चाहते थे कि तुम्हारे पति की शादी श्रावणी की बहन से हो जाए, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं थी। मुझे पता है कि उसकी बहन का स्वभाव भी श्रावणी जैसा ही होगा, इसलिए मुझे उसकी बहन नहीं चाहिए थी। इसलिए मैंने तुम जैसी अच्छी लड़की की तलाश की और अपने बेटे की शादी की। क्योंकि हमने उसकी बहन से शादी नहीं की, वो गुस्सा तुम पे दिखा रही है, इसीलिए गुस्सा है तुम पर। ऐसे ही और कुछ दिन बीत गए। दिव्या और शांतम्मा आपस में घुल मिल गई थी, लेकिन श्रावणी उनके विरुद्ध ही थी। छोटी बहू और सास बातें कर रही होती थी और श्रावणी की बातों का ख्याल बिल्कुल नहीं करती थी, तो वो और नाराज रहने लगी थी। छे, जब से ये मेरे घर आई है तब से मन को चैन नहीं है। अगर मेरी बहन मेरी देवरानी बनती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ये काले चेहरे वाली लड़की इस घर की बहू बन गई है। उसे जलन हो रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन श्रावणी बड़ी सज धज कर तैयार हुई और अकेले बाहर जाने लगी। इसी बीच दिव्या सामने आ गई। उसे फिर बहाना मिल गया। अरे तुम कोयले शक्ल की लड़की, जब मैं बाहर जा रही हूँ तो तुम मेरे सामने क्यों आ गई? अब मेरा काम पूरा नहीं होगा ना? मुझे लगता है कि एक काली बिल्ली तुमसे बेहतर होगी। अपने घर पर भी मैं काली बिल्ली ही पालूंगी। और उसके मन में जो कुछ भी आ रहा था बोलने लगी और दिव्या का अपमान करने लगी। उसकी सारी बातें सुनकर दिव्या को बुरा लग रहा था। तभी शांतम्मा आ गई। श्रावणी, ये क्या कह रही हो? याद रखना कि मैं चुप नहीं रहूंगी। जब वो तुमसे कुछ नहीं कह रही है, तुम क्यों उसे दुखी कर रही हो? उसने दिव्या का साथ दिया। सासू माँ, ये मत भूलो कि मैं भी तुम्हारी बहू हूं और हर समय उसका साथ मत दिया करो। उसने ऐसा कहा और दूसरी ओर चली गई। और चलते चलते, जब से ये घर में आई है मेरा तो कोई मोल ही नहीं रह गया है। अच्छा होगा कि मैं इसे मार ही डालूं किसी दिन।
उसने ऐसे सोचा। इसी तरह कुछ और दिन भी बीत गए। एक दिन शांतम्मा के दोनों पुत्रों ने एक पिकनिक की योजना बनाई। शांतम्मा के दोनों बेटे श्रावणी, दिव्या और शांतम्मा ने एक कार किराए पर ली और अराकू घाटी गए। वे वहाँ हरियाली का लुत्फ उठा रहे थे और जहाँ भी जा रही थी, सास यानी शांतम्मा और दिव्या आनंद लेने में व्यस्त थी। उन्हें देखकर श्रावणी को जलन हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन दिव्या घाटी की तलहटी में खड़ी थी और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रही थी। तब श्रावणी ने उसे देखकर सोचा, उससे छुटकारा पाने का ये सबसे अच्छा समय है और अभी सब लोग सो भी रहे हैं। ऐसा कहते हुए उसने पीछे से जाकर दिव्या को धक्का दे दिया और वो घाटी में नीचे गिर पड़ी। अब्बा, ये तो गिर गई और मर भी गई। वाह! इससे पहले कि कोई उसे देख पाता, वो आराम से अंदर चली गई। लेकिन श्रावणी ने जो सोचा वो नहीं हुआ। दिव्या की मौत नहीं हुई। उस घाटी में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाल बिछाया गया था, इसलिए दिव्या जाल में गिर गई और मौत से बच गई। कुछ देर बाद जब सब लोग उठे तो दिव्या के लिए चिंतित होकर उसे खोजने लगे।